तो हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है कंप्यूटर विद नीतीश के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरफेस ऑफ एक्सेल के बारे में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये इंटरफेस ऑफ एक्सेल है, एक्सेल का इंटरफेस है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से दिखाई दे, है ना। देखिए सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ये क्या है? ये आपका सर्च बार है बेटा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये आपका टाइटल बार है। अब सर टाइटल बार क्या होता है? सपोज डेट आप एक एक्सेल की सीट बना रहे हैं, उस सीट में किसका डेटा है? मान लीजिए एम्प्लॉय का डेटा है ना। तो आप उस टाइटल को लिख सकते हैं, उस नाम को, उस सीट को आप एक नाम दे सकते हैं, सपोज डेट की एम्प्लॉय आईडीज या एम्प्लॉय डिटेल, है ना। तो आप जब अपने स्प्रेड शीट का नाम देते हैं तो वो नाम यहाँ पे शो होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं साइड में क्या है? आपका क्विक एक्सेस टूल है। अब देखिए क्विक एक्सेस टूल क्या होता है कि आपको फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे कंट्रोल एस नहीं करना है ना। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये डायरेक्ट आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। उसी के बगल में ये देख रहे हैं, ये इस टाइप से जो एरो बना हुआ है, इसे हम लोग अंडो कहते हैं ना। या तो आप कंट्रोल जेड करके अंडो कर सकते हैं, या यहाँ से आप डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बगल में ये आपका रीडो है। फिर बात करते बेटा यहाँ पे, यहाँ से लेकर ये पूरी जो इंटायर देख रहे हैं आप लास्ट एज तक, है ना। ये सारा चीज़ क्या होता है? ये रिवन होता है। रिवन के अंदर अलग अलग स्लाइड होता है, सपोज दैट क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, अलाइनमेंट होता है, नंबर होता है ना, स्टाइल होता है, सेल होता है। तो बेटा इन सब के ऊपर एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब फिर बात करते हैं ये, तो यहाँ पे ये क्या होता है बेटा? ये फॉर्मूला बार होता है। सपोज आप सेल के अंदर अगर कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये यहाँ पे आपका यहाँ पे वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये क्या है बेटा? ये जो बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स, ये क्या होता है? ये आपका सेल होता है, ठीक है। और जिस बॉक्स को आप सिलेक्ट करके रखते हैं तो वो आपका एक्टिव सेल कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? एक्टिव सेल कहलाता है। और देखिए 1 से लेकर ये जो यहाँ तक सो ऑन नीचे नीचे जाते जा रहा है, तो ये आपका क्या होता है बेटा? रो हेडर होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ये मैंने 9 वाले को सिलेक्ट किया, सिर्फ इसको, तो ये क्या है? ये आपका रो है। रो नंबर कौन सा बेटा? 9 है आपका, ठीक है भाई। यहाँ पे ये जो है इधर की साइड को हम कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, ठीक है। कॉलम हेडर कहते हैं। आपको याद रखने का एक अच्छा सा तरीका बता दूं जो मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ। देखिए सपोज दैट एच है ना, एच फॉर, ये देखिए एच फॉर हॉरिजेंटल, ठीक है। और वी फॉर वर्टिकल, है ना। अब एच के साइड में जो चीज़ें ऐसे हॉरिजेंटल साइड से जा रही है, ये आपका क्या होता है? कॉलम होता है। और जो वर्टिकली नीचे के साइड आ रही है, ये आपका रो होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, पहले तो इसको क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा मैसअप हो गया है बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बेटा वर्कशीट क्या होता है आपका? वर्कशीट सर, ये जो इंटायर सीट देख रहे हैं आप, ये पूरी चीज़ क्या होती है? आपकी वर्कशीट होती है, जिसके अंदर आप लोग काम करते हैं, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। फिर बात करते हैं, फिर यहाँ पे और हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ पे, ये आपका पेज व्यू बटन है, ठीक है। अलग अलग पेज व्यू बटन है, इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। और फिर यहाँ पे देखिए, ये आपका जूम स्लाइडर है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? पेज को जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे आपका एक्सेल का बेटा सॉफ्टवेयर इस टाइप से होता है। इंटरफेस, जैसा कि मैंने आपको इंटरफेस का यहाँ पे नाम वगैरह मैंने सारा चीज़ आपको समझा ही दिया है। अब यहाँ ये चीज़ देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कई बार इंटरव्यू में पूछ देता है, और ये कॉमन क्वेश्चन भी है कि बताइए टोटल रो और टोटल कॉलम कितना होता है ना। तो आप कैसे बताएंगे? कंट्रोल शिफ्ट, और ये ट्रायंगल दिख रहा है, उस पर आप माउस क्लिक कीजिए, और यहाँ देखिए टोटल रो और टोटल कॉलम यहाँ पे आपका शो हो गया है। तो अगर कोई पूछे कि सर टोटल रो कितना होता है, तो कैसे बताइएगा आप? कितना होता है? 10,48,576 टोटल रो होता है। अगर कोई पूछे कि टोटल कॉलम कितना होता है, तो टोटल कॉलम कितना होता है? 16,384 क्या हो गया? 16,384 आपका टोटल कॉलम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अगर चीज़ें समझ आई, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमें सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर करें, और
आप अगर प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैंने एडवांस एक्सेल विथ डेटा विजुअलाइजेशन का मैंने पूरा कोर्स डिस्कस किया है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा, कौन कौन सा यूनिट आएगा, कौन कौन सा लेसन्स आएगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्या किया है उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, और उसके बाद ये जो प्लेलिस्ट मैं बनाते जा रहा हूँ उसको आप हर मतलब पूरे शिद्दत से आप इसको देखें, और मेरी गारंटी है मैं आपको एडवांस एक्सेल तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, विथ डेटा विजुअलाइजेशन भी आपको मैं करवाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करें, शेयर करें, पहुंचाएं अपने दोस्तों के पास। तो धन्यवाद।